वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, इस स्टॉक की मैंने कई बार वीडियो बनाई है और इस स्टॉक में लास्ट मंथ जो मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पर इस कंपनी को रेलवे से एक ऑर्डर मिला था। और अब एक महीने बाद, यानी कि अभी मैं जून की बात कर रहा हूँ, जून 2025 की, तो इस महीने में भी अब कंपनी को रेलवे की तरफ से ही एक और बड़ा ऑर्डर मिला है। अब अगर आप टेक्निकली बेस पर देखोगे तो स्टॉक में आपको थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, बट अगर आप न्यूज़ के बेस पर देखोगे तो स्टॉक में एक मौका बन रहा है, क्योंकि कंटिन्यू ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव बात है इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। कौन सा स्टॉक है आप कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है, जिसका नाम है HBL इंजीनियरिंग्स लिमिटेड। ये जो HBL इंजीनियरिंग्स लिमिटेड है, ये पहले HBL पावर के नाम से जाना जाता था, HBL पावर सिस्टम के नाम से। बाद में इसका नाम चेंज करके HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड रखा गया है। अब मैंने अभी आपको बताया कि इस कंपनी को रेलवे से एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ है तो स्टॉक में गिरावट क्यों? इस गिरावट के पीछे के दो रीज़न है। एक, पहले स्टॉक अपने रेसिस्टेंस से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जो ईरान और इजराइल का वॉर वगैरह को लेकर चल रहा है, जिसकी वजह से जो तेल है उनकी कीमतों में बढ़ाव, पूरे मार्केट में प्रेशर है। मतलब सिर्फ मैं यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात नहीं करूँ, ग्लोबली मार्केट अगर आप देखेंगे सभी जगह ये सिचुएशन बनी हुई है। तो इसलिए पूरी मार्केट में प्रेशर है, तो भाई ये स्टॉक कैसे बच जाएगा भले ही इसमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हो। मेन रीज़न जो गिरावट का है वो यही है। इसके अलावा रेसिस्टेंस से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ चुका है और स्टॉक अपने सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है, जो अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करूँगा, आप कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है या आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पर, ये अगर आप चाहें तो खुद भी सर्च करेंगे तो काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे आपको अलग अलग वेबसाइट्स पर। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये जो इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। इस मिड कैप स्टॉक में तेज़ी, कंपनी को मिला इंडियन रेलवे से 133 करोड़ का ऑर्डर, 5 साल में ऑलरेडी 4000% का रिटर्न दे चुका है। 5 साल में 4000%, समझते हैं? मतलब 5 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होगा तो आज की डेट में भाई वो 40 लाख रुपया हो गया। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस स्टॉक में एंट्री लेना, देखो ये मेरा ओपिनियन क्या है वो आपके साथ शेयर करूँगा, जो उसमें न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपको स्टॉक में एग्जिट करना है, एंट्री करना है, होल्ड करना है, जो भी करना है ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। अपने रिस्क के बेस पर एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो खुद से थोड़ी सी रिसर्च कर लेना। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, आप कमेंट करो, डेफिनेटली आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। तो मुझसे जो भी होगा मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार ये वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ आपको पॉजिटिव पॉइंट नहीं बताऊँगा, जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए आर्टिकल में आगे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या देखने को हमें मिल रहा है। यहाँ पर बात हो रही है मिड कैप स्टॉक HBL इंजीनियरिंग के बारे में। अब ये जो है यहाँ पर स्टॉक छोड़िएगा, मैं प्राइस की बात नहीं करूँगा, सीधा इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। जो यहाँ पर हमें कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कंपनी को क्या कॉन्ट्रैक्ट मिला है? दक्षिण मध्य रेलवे से HBL इंजीनियरिंग को 48 स्टेशनों पर कवच सिक्योरिटी सिस्टम लगाने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है, जिसमें विजयवाड़ा बल्लार शाह सेक्शन में 446 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और 10 ट्रेन शामिल होंगी। साथ ही HBL इंजीनियरिंग्स ने 14 जून को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि ये काम 18 महीने के अंदर अंदर पूरा किया जाना है। 18 महीने से मतलब 1.5 साल के अंदर अंदर। कंपनी ने बताया कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की कीमत जो है वो 132.95 करोड़ है। मैं इसका आपको एक बार मार्केट कैप दिखा देता हूँ, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। देखो इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है, तो इसीलिए मिड कैप की कैटेगरी में आती है। मिड कैप में रिस्क तो होता है, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप से कंपेयर करोगे तो काफ़ी कम रिस्क होता है स्मॉल कैप के कंपैरिजन में। बट वहीं पर अगर आप लार्ज कैप से कंपेयर करोगे तो लार्ज कैप के कंपैरिजन में यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। पर याद रखना, अगर आपको फास्टली रिटर्न वाले स्टॉक चाहिए, रिस्की तो होंगे लेकिन फास्टली रिटर्न देने वाले स्टॉक स्मॉल कैप और मिड कैप ही होंगे। इवन स्मॉल कैप पर आप जाओगे तो वो मिड कैप से भी फास्ट रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर फास्ट रिटर्न तो मिलेगा, बट वहीं पर रिस्क भी कंपैरिजन में मिड कैप के बहुत ज़्यादा हो जाएगा स्मॉल कैप में।
अगेन अगर आप स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्क ले सकते हो और स्मॉल कैप से ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो फिर आपको स्मॉल कैप से माइक्रो कैप स्टॉक्स में जाना पड़ेगा। वो सब कैटेगरीज क्या क्या होती है वो सब हम स्टॉक मार्केट बेसिक वाली जो प्लेलिस्ट है यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं, लंबे समय के लिए काम करना चाहते हैं तो ये स्टॉक मार्केट बेसिक है। यहाँ पर इसी महीने से वीडियोज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी तो आप ये और बाकी इसमें वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट या लर्निंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। चलिए वापस से इस न्यूज़ की तरफ चलते हैं जहाँ पर हमने ये डिस्कस किया है। तो अभी फ़िलहाल क्या है, दक्षिण मध्य रेलवे ने एचबीएल इंजीनियरिंग को मुदखेड़ से शुरू होने वाले 350 किलोमीटर के सेक्शन पर कवच सिक्योरिटी सिस्टम के वर्जन 3.2 से वर्जन 4.0 में अपग्रेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये काम 24 महीने के अंदर पूरा किया जाना है। 15 जून को कंपनी के बयान के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 30.67 करोड़ जिसमें 18% जीएसटी भी शामिल है। देखो ये आपको अलग अलग जो ऑर्डर्स हैं वो देखने को मिलेंगे अलग अलग, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, ये 132 करोड़ रुपए का 133 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। तो ये एक जगह का नहीं मिला है, ये छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट जैसे 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट इनको यहाँ पर मिल गया, 30 करोड़ का वहाँ पर मिल गया, 40 करोड़ का वहाँ उस एरिया में मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे बताया गया ना, टोटल 48 स्टेशनों के कवच सिक्योरिटी सिस्टम लगाने की मंजूरी मिली है। 446 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जिसमें 10 ट्रेन भी शामिल है। तो ये अलग अलग एरिया हो गया ना, 446 किलोमीटर के अंडर में अलग अलग एरियाज है, वहाँ पर उस बेस पर इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये सब आपको जब आप मार्केट में काम करेंगे और आप कंपनीज़ के बारे में डिटेलिंग करेंगे, जैसे मान लो मैं किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसमें क्या है कि मैं उसके सिर्फ रिजल्ट या चार्ट तो नहीं देखूंगा, उसकी पूरी फाइनेंशियल शीट भी देखूंगा, उसके फंडामेंटल भी देखूंगा, फ्यूचर प्लानिंग भी देखूंगा, वो कंपनी किस तरीके से काम करती है, उसकी ऑर्डर बुक वैल्यू क्या है। जब मैं ऑर्डर बुक वैल्यू देखूंगा तो वहीं पर देखूंगा कि मैं इस कंपनी को कहाँ कहाँ से कितने कितने ऑर्डर मिल रहे हैं। सब चीज़ें हम डिटेलिंग करेंगे तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी और वो सब आपको फंडामेंटल एनालिसिस में देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस की भी मैं वीडियो बनाऊंगा, स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, कैसे आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। चलिए अभी वापस से हम इस स्टॉक की तरफ ही चलते हैं। तो यहाँ पर ये इस कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अब जब बड़ा ऑर्डर मिला है तो स्टॉक में तेज़ी आनी चाहिए, सीधी सी बात है भाई यहाँ पर। लेकिन स्टॉक में गिरावट है और गिरावट का रीज़न क्या है वो भी आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। अब मैं आपको इसके टेक्निकल चार्ट पर लेकर चलता हूँ। ये देखिएगा, ये है इसका टेक्निकल चार्ट। आपको क्या नज़र आ रहा है इस टेक्निकल चार्ट को देखकर? सबसे पहली बात तो ये, इसमें वॉलेटिलिटी देखो। याद रखना, अगर आप मार्केट में नए हो, बिगनर हो और आप कोई ऐड, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना रील्स पे ऐड वगैरह देख के आते हैं, और स्पेशली कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, इन चीज़ों के लिए आते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आते हैं। अगर आप बिगनर हो और आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में जा रहे हो तो याद रखना 95% चांस है कि आप यहाँ पर पैसा डुबा के जाने वाले हो अपना। इसीलिए आप अगर स्टार्टिंग में आ रहे हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो ये वॉलेटाइल स्टॉक है और वॉलेटाइल स्टॉक में एंट्री उन्हीं लोगों को लेनी है, स्पेशली मैं उनकी बात करूँ जो शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के लिए एंट्री लेते हैं। वॉलेटाइल जो हाई वॉलेटाइल स्टॉक जो होते हैं उनमें वही लोग एंट्री लें जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, यानी कि जिन लोगों ने मार्केट में पहले भी काम किया और इस तरह के स्टॉक्स फेस की हों और उनको थोड़ी बहुत टेक्निकल की नॉलेज हो। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आपको टेक्निकल की नॉलेज भी नहीं है, ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आपको इस तरह के स्टॉक्स में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर एंट्री और एग्जिट जो टाइमिंग है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अब मान लीजिएगा आपने यहाँ पर स्टॉक को 650 के लेवल पर बाय किया और ये है इसका रेसिस्टेंस, स्टॉक यहाँ से नीचे आएगा कहाँ तक, 525 तक, और मान लो 525 का लेवल भी ब्रेक हुआ तो भाई फिर आ जाएगा 400 तक। अब जिन लोगों ने 650 पर बाय किया है और वो स्टॉक गिर कर 400 पर आ जाए, अब देखो आपकी टाइमिंग कितनी गलत थी। जो लोग वहीं पर 400 के लेवल पर बाय करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट है, उनकी टाइमिंग कितनी सही होगी, क्योंकि 400 से तो स्टॉक ऊपर जाएगा। अब मैं यहाँ पर, आप शॉर्ट सेलिंग तो कर नहीं सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग तो मैं शॉर्ट सेलिंग तो बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि शॉर्ट सेलिंग करें, भाई मत करो। शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा डेंजर है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी ज़्यादा डेंजर है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कैसे डेंजर है, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो स्टॉक मार्केट बेसिक में आपके साथ, या फिर अपने दूसरे चैनल ट्रेडर लकी पर आपके साथ डिस्कस में करने वाला हूँ। तो अभी हम उस टॉपिक पर नहीं जाएंगे, अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको 2 रीज़न बताए थे गिरावट के, एक तो ग्लोबली मार्केट, दूसरा ये अपने रेसिस्टेंस पर था जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अब जो इसका अभी सपोर्ट लेवल है वो है ये 525 रुपये का। अब ये सपोर्ट कैसे है, क्योंकि यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस का काम किया था, कहाँ पर देखिएगा, अप्रैल 2025 में, अभी 2 महीने पहले इसी लेवल पर स्टॉक ने रेसिस्टेंस का काम किया।
ठीक है, मार्च में भी रेसिस्टेंस का काम किया, उससे पहले जनवरी 2025 में सपोर्ट का काम किया, उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे नवंबर 2024 में सपोर्ट का काम किया, उससे पहले अक्टूबर 2024 में सपोर्ट का काम किया, उससे पहले इसने अगर आप यहाँ पर एग्जैक्ट डेट देखेंगे तो मई 2024 में रेसिस्टेंस का काम किया, और यहाँ पर इसने फेब 2024 में भी रेसिस्टेंस का काम किया। तो मतलब ये लेवल जो है एक काफ़ी अच्छा लेवल हमको नज़र आ रहा है, जहाँ से स्टॉक में चांसेस है कि 550 से स्टॉक में दोबारा तेज़ी आ सकती है और ये स्टॉक फिर से 650 तक जा सकता है। और अभी 570 पर स्टॉक है, तो यहाँ से अभी भी चांसेस है स्टॉक नीचे की तरफ ही आने वाला है। देखो बीच में अगर एक दो ग्रीन कैंडल बन गई तो बहुत से लोग कहते हैं ये तो क्या बोला था, इसमें तो तेज़ी आ गई। एक दिन की तेज़ी और एक दिन की गिरावट मायने नहीं रखती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर स्टॉक है या नहीं है, प्लस पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है, मार्केट की सिचुएशन क्या है, सब कुछ मैटर करता है। उसके बाद मान लो ये 550 पर स्टॉक आया, ठीक है, सपोर्ट पर है, यहाँ पर कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ भी है, मार्केट ग्लोबली भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो यहाँ से स्टॉक में हाई चांसेस है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन वहीं पर मान लो सपोर्ट पर आ गया, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है और इस स्टॉक में भी नेगेटिव न्यूज़ है, तो फिर भाई ये लेवल ब्रेक होगा और स्टॉक नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसमें एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, पहली बात तो आप 550 रुपये के लेवल तक का वेट करो, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा, मार्केट या न्यूज़ वगैरह और टेक्निकल सब कुछ देखने के बाद, अगर आप इसमें ऑलरेडी फंसे हुए लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप बने रहो, जैसा कि इसने 5 साल में 4000% का रिटर्न दिया है, हो सकता है आने वाले टाइम में भी दे, बट वॉलेटाइल ज़्यादा है तो ये आपको बड़ी बड़ी गिरावटें फेज करनी पड़ेंगी। कर सकते हो तो बने रहो, अदरवाइज एग्जिट हो सकते हो। अभी ये जो ग्लोबली सब प्रॉब्लम चली है कितने टाइम तक चलेगी ये तो कोई भी नहीं बता सकता है। जैसे ये सॉल्व होगी उसके बाद इसमें हम आपके साथ एक वीडियो बनाकर शेयर करेंगे कि इसमें आपको किस लेवल से बाय करना चाहिए, बट अभी इस लेवल से थोड़ा सा रिस्की नज़र आता है। स्विंग ट्रेड के लिए अगर आपको स्टॉक्स चाहिए तो आप लोग जानते हैं हमारी मेंबरशिप है, आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सिल्वर स्विंग ट्रेड, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। हर महीने आपको स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलते हैं, आप हर महीने 10, 15, 20% का प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर लीजिएगा। 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ पर स्टॉक दिया है और जब ये स्टॉक में प्रॉफिट मिल जाएगा तो मैं आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो भी हमारा प्रॉफिट बनेगा। तो अब आपके पास ये स्टॉक है, आप इस स्टॉक में क्या करना चाहते हैं, अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन कोई डाउट हो, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।